इस चर्चा में हमारे साथ में खेमचंद जी हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, अमर सिंह जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, डीके गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में है और मनीष कुमार सिन्हा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है। एक बार सभी का लाउड एंड क्लियर है। लाउड एंड क्लियर 100% है, क्योंकि बाबा ने ये कहा है, योगी जी ने ये कहा कि जो भी गलत काम करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का अवहेलना है, मेरे अनुसार कहीं से भी नहीं, क्योंकि कोई सरकार किसी भी तरीके से अवहेलना नहीं कर सकती, क्योंकि कोई अगर करेगा तो उसके प्रति फिर से सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई पाबंदी लगा देगी। तो इन्होंने जो भाई साहब ने बोला कि जितने भी इलीगल बिल्डिंग है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, सिर्फ उसी को इनकरेज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई अवहेलना नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली ये कभी भी नहीं कहा है कि आपको बुलडोजर नहीं चलाना है। उसने सिर्फ ये कहा है कि आप सिर्फ उन्हीं बिल्डिंगों पर काम करना है जहाँ पर आपका इलीगल कंस्ट्रक्शन है या इलीगल एक्टिविटी है, उसके अलावा आपको नहीं करना। तो योगी जी सिर्फ वही काम कर रहे हैं जहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसी को धराशाही कर रहे हैं। हाल ये पूछ रही हूँ कि ये मैसेज यूपी वाला पूरे देश में जा रहा है क्या, जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं, और ना सिर्फ बीजेपी शासित राज्य बल्कि कांग्रेस की सरकारें भी ये बुलडोजर वाला जो एक्शन है इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें ये देखना है कि ये एक्शन शुरू हुआ कहाँ से। और आपकी सरकार भी तो हिमाचल में बुलडोजर वाला एक्शन चलाती है। एक युवा वर्ग को तो ऐसे कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को चुनना होगा ना, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और वही हो रहा है। हाँ, तो भारत में जितने भी युवा वर्ग हैं उनको जो व्यवसाय नहीं मिल रहा है, उनको रोजगार नहीं मिला, तो उनको जब ये समझाया जाता है कि आपको लड़ाई झगड़ा ही करना है, आपको लड़के ही मिलना है, तो यहीं पर वो जो युवा वर्ग है वो भटक जाते हैं और वो अपना मार्ग गलत कर देते हैं। सिक्योरिटी और इंटेंट, या सिक्योरिटी और इंटेंट को आप इसी से कंपेयर कर लो कि जैसे जम्मू कश्मीर, आज से 10 साल 15 साल पहले जम्मू कश्मीर कोई टूरिस्ट के लिए भी नहीं जाता था, क्योंकि हर कोई जानता है कि धरती का स्वर्ग है जम्मू कश्मीर। लेकिन सुरक्षा नहीं होने के कारण कोई जम्मू कश्मीर नहीं जाना चाहता था। वही चीज़ आज जब यूपी में, चाहे वो मथुरा हो, अयोध्या हो, या जो भी आपका इलाहाबाद महाकुंभ है, जहाँ पर लोगों को सिक्योर महसूस हुआ कि मैं वहाँ पर जाके अच्छे तरीके से भगवान का दर्शन कर सकता हूँ, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकता हूँ, तो वो हर कोई आया। और आने से क्या होता है, हर तरफ से आपको खुशहाली आती है, क्योंकि आप जब आते हो तो ट्रैवल करते हो, चाहे वो ट्रेन से हो या फ्लाइट से हो या टैक्सी से हो, फिर आप वहाँ आते हो तो खाते हो पीते हो, फिर आप कुछ ना कुछ शॉपिंग करते हो, तो हर चीज़ यूपी के जहां पर आप जा रहे हो वहीं पर आप खर्च करोगे। तो इसके कारण जब पिछले 1 सालों में आप देखोगे कि यूपी का जो जीएसटी कलेक्शन है बहुत ज़्यादा अप हो चुका है, और जो अभी बता रहे हैं कि 37,000 करोड़ के आसपास एक्सेस हो चुका है। तो वो इसी का रीजन है, क्योंकि आज पूरे भारत से हर कोई, चाहे वो अयोध्या हो, मथुरा हो, चाहे आपका इलाहाबाद हो, हर कोई यही चीज़। थोड़ा सा मैं बिहार से थोड़ा सा टाइम हटाना चाह रहा हूँ, ध्यान हटाना चाह रहा हूँ। बिहार में भी आपका टूरिस्ट का बहुत अच्छा है, जैसे नालंदा, राजगीर और बोधगया, जिसको अभी नीतीश कुमार या एनडीए सरकार करना चाह रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा जिस तरीके से। जो आपराधिक घटना है उससे तो लोगों में डाउट आता है ना। डेफिनेटली डाउट आता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को सरकार ने बहुत अच्छे से कर नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पर बुद्ध, जैन और हिंदुत्व का इससे बड़ा, और जो नालंदा विश्वविद्यालय है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था, उसको लेके नहीं कर पाई। ये एनडीए सरकार की, जेडीयू सरकार की कमजोरी है। वही चीज योगी जी ने आपका यूपी में किया है, जिसके कारण बहुत सारे वापस आ रही हूँ सर, ये बुलडोजर वाला एक्शन तो आप कपड़े तो देखते थे, आप कपड़े तो देखते थे। उनका माइनॉरिटी का मतलब कभी भी उनका सिख नहीं था, कभी उनका पारसी नहीं था, कभी भारतीय बोला था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब भारत का चंद्रयान चंद्रमा पर गया तो एक नेता ने क्या लिखा, अखिलेश यादव ने, चांद मुबारक। अरे यार, यहाँ पर सैटेलाइट गया है जो पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं गया, चांद मुबारक का क्या मतलब? तो आप एक धर्म विशेष लोगों को, 1 मिनट सर, पहली बात सुन लो, उसके बाद आप जवाब देना। एकदम सोचा, एकदम चांद मुबारक, तो क्या दिक्कत है? चांद बधाई भी तो कर सकते थे कि चांद पर बधाई, तो मुबारक क्यों बोला? मुबारक तो बाकी अरे ठीक है, एकदम मेरी सोच गलत है, तो हाँ नहीं बोले, तो एक नेता ने गलत सोचा है, उसके बाद बाकी सारी नेता ने क्यों भारत के शांतिष्ट और सबको ये किया? मुहावरा है, लोग कह देते हैं कि भाई आप चांद जैसे खूबसूरत दिखने में लगते हो, इसका मतलब क्या? भाई मुबारक की बात हो रही है, यहाँ पर चांद की बात नहीं हो रही है। चंद्रायन जा रहा है और ये बात करते हैं उर्दू की, संस्कृत का सभी उर्दू नहीं है हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन जहाँ कॉन्टेक्स्ट है, अब मंदिर में जाके बोलोगे,
आप भगवान की जय की कहाँ किया? जगह मेरे अब वहाँ घर पे में किया उर्दू का क्या? सब यूज करोगे। अरे ये तो पाकिस्तान चांद थोड़ी पर, है। मैं तो कही रहा चांद पर गया, लेकिन मुबारक बोलने की क्या जरूरत थी? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि मुबारक में कुछ छुपा हुआ था। नहीं है। ये कह रहे हैं मुबारक में छुपा दिमाग में हुआ था। छुपा हुआ, इनके दिमाग में छुपा हुआ है मैम, दिमाग में। हम तो कहते बताऊं हैं आपको, आपने लिख दिया, आप ये क्यों नहीं सोचा कि आपके नेता ने लिख दिया? इनको एक विशेष वर्ग पसंद है, वहाँ के अपराधी पसंद है। किसी भी राज्य में, वो चाहे बीजेपी शासित हो या फिर वो कांग्रेस शासित हो या फिर वहां की कोई रीजनल पार्टी उनके द्वारा शासित राज्य हो, इम्पोर्टेंट ये है कि जनता को सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो प्रदेश सुरक्षित होगा, विकास के नए नए आयाम वहीं पर ही स्थापित होंगे। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार। Audio Jungle.